मेरे प्रिय मित्रों, आज का मुख्य विषय हमने जो चुना है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? रोगी को जिस समय सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होती है, इसका कंडीशन बहुत पेनफुली होता है और उसे इस तरीके से गर्दन घुमाने में प्रॉब्लम हो जाती है। और वही पेनफुली कंडीशन जब लोअर पार्ट्स में बैकबोन्स के लोअर पार्ट्स तक पहुंच जाता है, वो लुम्बार रीजन तक पहुंच जाता है, यानी कठ प्रदेश तक, कमर तक पहुंच जाता है, तो उसी को स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। बहुत भयावह स्थिति होती है, ये बहुत दिक्कत देती है, बहुत भयानक दर्द होता है। इस समय रोगी बहुत ही पीड़ित होता है। तो जो आज हम आप लोगों को मेडिसिन बताने जा रहे हैं वो बहुत ही कारगर सिद्ध हो चुकी हैं, ये कार्य कर चुकी हैं, तभी हम आप लोगों तक ये पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि अपने चैनल का नाम पूर्व में ह्यूमन वेलफेयर विद होम्योपैथी रखा, तो वैसे नहीं रखा, ऐसी भावना, जनहित की भावना रखते भी हैं। ये अंदर से आंतरिक भाव मेरे बता रहे हैं, ये कोई ईगो की बात नहीं। तो जो मेरे पास है वो आप लोगों को देने में क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते उनको व्यर्थ न जाने दें। क्योंकि इन पर यदि आप फुल बिलीव करते हुए दवा मैनेज करेंगे, कहीं से परचेज करके, और कहीं किसी भी पीड़ित व्यक्ति तक उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उसको यूज कराएंगे सही मैनर पर, तो ये दवा कार्य करेंगी। हाफ हार्टेड वर्क इज नो सक्सेसफुली, आधे मन से किया गया कार्य सफल नहीं होता। इसीलिए हमें कहना चाहेंगे कि पूरा बिलीव के साथ यदि यूज करेंगे या यूज कराएंगे दवा, तो ये कार्य करेंगी, ये कार्य कर चुकी हैं। लेकिन हाफ हार्टेड मन से कि पता नहीं क्या बताया हो, पता नहीं कौन सी दवा है, तो ऐसे हालात में कार्य नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके मस्तिष्क के द्वारा ही जीवन के सारे संचालन होते हैं। तो मस्तिष्क में अगर डिनाई थिंकिंग आया तो समझ लीजिए कि वो नहीं हो सकता सफल। ट्रीटमेंट भी अगर दवा रखे भी हैं, कभी सुबह खाया, कभी दोपहर में खाया, कभी अगले दिन कहा कि अरे आज तो हमने दवा ही नहीं खाया, तो इस तरीके से दवा यूज करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। और अगर वो बड़े इंटरेस्टिंग हो करके, इंटरेस्टेड मैनर से अगर दवा लेगा, चाव के साथ दवा खाएगा और कुछ परहेज करेगा, जो ड्यूरिंग टू होम्यो रेमेडीज, होम्योपैथिक मेडिसिन के दौरान जो अखाद्य चीज़ें हैं, होम्योपैथिक दवा लेने वाले के लिए अखाद्य चीज़ें हैं, सुगंध वाली चीज़ें, जैसे कच्चा प्याज, लहसुन, लौंग, इलायची, हींग इत्यादि अवॉइड करेंगे। और दवा लेने के आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद का समय अंतराल रखेंगे कोई चीज़ खाने पीने का, तो दवा ये कार्य करेगी, कार्य कर चुकी है। अब ठीक है, कागज़ कलम लेकर के दवा नोट कर लीजिए। और इन सभी दवाइयों को डॉक्टर ऋग्वेद फार्मेसी की, जर्मनी की आप लोगों को लेना होगा। ठीक है, नोट करिए। रस्टाक्स 30, रूटा 30, हाइपेरिकम 30 और कालमिया 30। ये 30 शक्ति की डॉक्टर ऋग्वेद फार्मेसी की, जर्मनी की लेंगे। ये आपस में चारों पूरक औषधियाँ हैं। ये
एक साथ मिलने पर बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। ये बहुत अच्छा कार्य करती हैं, इसीलिए इनका सही ढंग से यूज करिएगा। साथ में आपको कुछ एमटी में भी दवा लेना आवश्यक होगा, जो कोलोसिंथ क्यू, हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस क्यू और ब्राइमिया क्यू, ये 3 मदर टिंचर आधे कप पानी में डाल करके 10-10 बूंद की मात्रा में, आधे कप पानी में 10-10 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार, या तो पहले एमटी वाली दवा लें या तो 1 घंटे बाद इसको लें। दोनों तरह से आप यूज कर सकते हैं। और साथ में यदि आप स्थूल शरीर के हैं यानी मोटे तगड़े हैं तो आप कैलकेरिया कार्ब साथ में यूज करें। यदि आप दुबले पतले शरीर के हैं तो कैलकेरिया फास, एक गोली आती है, ये जर्मनी की लेंगे आप, 4-4 गोली दिन में 3 बार पानी के साथ यूज करेंगे। ये 100% दवा कार्य कर चुकी हैं और ये कार्य करेंगी, ये मेरा फुल कॉन्फिडेंस है। जैसा कि हमने कहा है, फुल बिलीव के साथ, फुल माइनर के साथ दवा यूज करें। दवा पर और हम पर और हमारे द्वारा बताई गई दवाइयों पर पूरा बिलीव करते हुए परचेज करके दवा सही ढंग से यूज करेंगे, दवा 100% कार्य करेगी। ये मेरा फुल कॉन्फिडेंस है। और जय हिंद, जय भारत।